बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। पीछे हमने वर्क डन फाइंड किया था, फोर्स क्या थी, कांस्टेंट थी। इधर हम वर्क डन फाइंड करेंगे, फोर्स वेरिएबल होगी, फोर्स चेंज होगी। तो पढ़ते हैं कि इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। ज़्यादातर केसेस में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादातर ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फ़ोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, चेंज होती रहती है। चेंज क्या होती है, चेंज इट बट इट चेंज इन मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है और डायरेक्शन या इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, और बोथ या दोनों ही चेंज हो जाती हैं। फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है जो चेंज होती है, मैग्नीट्यूड कोई भी क्वांटिटी होती है फोर्स की। अगर हम फोर्स 10 न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं तो वो 10 न्यूटन क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी है। अगर 20 न्यूटन लगा रहे हैं तो वो 20 क्या है, उसकी क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी उसकी क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड। सो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाती है वक्त के साथ साथ, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, या फिर दोनों ही चेंज हो जाती हैं इन वेरिएबल फोर्स, जब फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। आगे एग्जांपल है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए रॉकेट। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, जो ज़मीन एक फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो फोर्स क्या कहलाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। ऑन ए रॉकेट मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ से दूर जा रहा है, ज़मीन से दूर जा रहा है रॉकेट, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, चेंज होती रहती है। ज़मीन से अवे जाना शुरू करता है तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होती है। ज़मीन की कशिश, ज़मीन की फोर्स, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रही होती है। लेकिन जूँ जूँ वो ज़मीन से दूर होता जाता है, अवे फ्रॉम द अर्थ होता जाता है, तो उस पर ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती जाती है। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, वो इसमें क्या है कि पहले फोर्स ज़्यादा लग रही थी, जूँ जूँ वो ज़मीन से दूर होता गया उस पर फोर्स कम होती गई, तो फोर्स क्या है, चेंज हो रही है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है फोर्स ऑन ए स्प्रिंग इंक्रीज व्हेन स्ट्रेच। जब हम फोर्स लगाते हैं किसी भी स्प्रिंग पर, उसे खींच रहे होते हैं, स्प्रिंग को हम खींच रहे होते हैं दोनों साइडों से पकड़कर। जब हम उसे दोनों साइडों से पकड़कर खींचते हैं तो शुरू में हमें थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन जो जो हम खींचते जाते हैं तो फोर्स हमें ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो इधर भी क्या हो रहा है, फोर्स चेंज हो रही है, पहले थोड़ी, फिर ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इसी तरह इंक्रीज़ होती जाती है। आगे मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। कंसिडर ए पाथ, एक पाथ लेट करें इन एक्स वाई प्लेन, जो एक्स वाई प्लेन में हो, एंड ए स्मॉल पार्टिकल मूव्स फ्राम ए टू बी, और वो स्मॉल पार्टिकल है वो उस पाथ पर मूव करे, चले ए से बी तक, जो हमने पाथ लेट किया है। एक्स वाई प्लेन का क्या मतलब है, एक्स वाई प्लेन का मतलब है कि 2 डिमेंशन में, ये आप एक्स, ये वाई प्लेन, वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। इसको हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं, जो 2 डिमेंशन में हम लेट कर रहे हैं। तो वो क्या है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में हमने एक पाथ लेट किया है, और पाथ क्या है, ये हमने वो पाथ लिया है ए से बी तक, एक डिस्टेंस है जो उस पार्टिकल ने कवर करना है, स्मॉल पार्टिकल ने ए से लेकर बी तक उसने जाना है, ठीक है। तो वो कहता है आगे, डिवाइड द पाथ इनटू स्मॉल इंटरवल्स। ये जो पाथ था हमारे पास, पीछे हमने लिया था ए से बी तक, ये जो ए से बी तक मैंने पाथ लिया है, ठीक है। इसको वो कहता है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें। जैसे अगर मैं इसको इधर से काट दूँ, इधर से काट दूँ, इस तरह इसको छोटे छोटे हिस्सों में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। वो कहता है इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें। सच एज डेल D1, डेल D2, डेल D3 अप टू सो ऑन डेल DN। यानी अगर आप ये छोटा एक, जो हमने एक हिस्सा काट दिया, एक पैच बना लिया, वो क्या, उसको हम डेल D1 यानी डिस्टेंस 1 का नाम दे लें, चेंज इन डिस्टेंस 1। दूसरे को हम डेल D2, तीसरे को डेल D3, इसी तरह चलते जाएं, और एंड वाले को हम क्या नाम देंगे, डेल DN, डेल DN का हमने नाम दे दिया, ठीक है। इसी तरह आगे मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है जिसमें डेल D1 मैंने एक पाथ लिया, दूसरा डेल D2, तीसरा डेल D3, इसी तरह अप टू सो ऑन डेल DN तक मैंने ये पाथ कंसीडर किए हैं, छोटे छोटे पाथ जिस पर एक स्मॉल पार्टिकल मूव कर रहा है। एंड फोर्स एक्टिंग ऑन दीज इंटरवल्स, और ये जो छोटे छोटे पाथ हमने लेट किए हैं उस पर एक फोर्स भी लग रही है,
ठीक है, वो फोर्स क्या है, फॉर डी डेल डी वन इज़ F1, वो जो पहला पाथ है डेल डी वन वाला जो मैंने कंसीडर किया, उस पर फोर्स जो लग रही है वो F1 है। इसी तरह D2 पर F2 लग रही है, इसी तरह आगे अप टू सो ऑन, और डेल डी एन पर Fn लग रही है। पहले पर F1 लग रही है, पहला जो मैंने पाथ कंसीडर किया है छोटा, वो डेल D1 था और उस पर फोर्स क्या लग रही थी, F1। दूसरे पर डेल D2 था, उस पर फोर्स F2। इसी तरह अप टू सो ऑन, और डेल Dn पर फोर्स क्या लग रही है, Fn। और इसमें एक बात याद रखनी है, हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल फोर्स, लेकिन जो हमने इधर छोटे छोटे पाथ लिए हैं, छोटे छोटे हमने ये पैचेस बनाए हैं, इस पर हमने लेट कर लेना है कि हर छोटे पाथ पर डेल D1 पर डेल D2 पर फोर्स कांस्टेंट है अब। लेकिन ए से बी तक अगर पूरी बात करें तो फोर्स चेंज हो रही है, लेकिन छोटे छोटे हिस्सों के पर हमने क्या कर लिया, फोर्स को कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, आगे वो कहता है एंड एंगल बिटवीन F1 एंड डेल D1 इज क्यों θ1। और वो कहता है कि अगर डेल D1, ये जो डेल D1 हमने लिया था, और ये जो फोर्स उस पर एक लग रही थी, जो पहले हिस्से पर फोर्स लग रही थी डेल D1 पर, वो फोर्स और डेल D1 जो डिस्टेंस है उस पर एंगल क्या बन रहा है, θ1। ठीक है, इसी तरह डेल D2 और F2 के दरमियान, यानी दूसरा जो पैच हमने लिया उस पर क्या बनेगा, θ2। इसी तरह तीसरे पर θ3 अप टू सो ऑन, और एंड पर θn। तो आगे हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। ये जो छोटा छोटा हमने पाथ लिए थे, इन पर जो वर्क हो रहा था पहले पाथ पर, दूसरे पर, तीसरे पर, इस पर हम अब वर्क फाइंड करते हैं, टोटल वर्क क्या हुआ है। पहले हम सब का फाइंड करेंगे एक एक करके, फिर हम टोटल उसका कर लेंगे वर्क डन फाइंड। तो पहले क्या है, फर्स्ट इंटरवल क्या है, इधर से लेकर इतना जो डेल D1 था और उस पर F1 फोर्स लग रही थी, और थीटा क्या था, θ1, एंगल θ1 बन रहा था। उसके लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन क्या है, पहले के लिए डेल W1, यानी वर्क डन फॉर फर्स्ट पाथ हमने क्या लिया, डेल W1, दूसरे के लिए डेल W2। ठीक है, सो डेल W1 फॉर फर्स्ट पाथ हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, F1 डॉट डेल D1। वर्क डन का फार्मूला हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा है, अगर वो टॉपिक आपने नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, आप दोबारा देख सकते हैं। तो वर्क डन उधर हमने फाइंड किया था, W था हमारे पास F डॉट D, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डॉट को ख़त्म करते थे इस डॉट को, तो हमारे पास आ जाता था FD cos थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में जब डॉट ख़त्म करते हैं तो क्या आ जाता है, cos थीटा। तो फर्स्ट पाथ के लिए हमने क्या निकाला है, वर्क डन W1 F1 डेल D1, और ये डॉट है, डॉट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा, और थीटा हमारे पास क्या आएगा फर्स्ट इंटरवल के लिए, θ1। ठीक है, इसी तरह सेकंड इंटरवल के लिए ये जो हमारे पास सेकंड पाथ आया, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेल W2, यानी कि सेकंड के लिए हमारे पास वर्क डन क्या होगा, F2 डॉट डेल D2। इसी तरह आगे डॉट ख़त्म करेंगे तो cos θ2, इसी तरह अप टू सो ऑन हम चलते जाएंगे। और n के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, n के लिए हमारे पास आ जाएगा डेल W1 Fn डॉट डेल Dn, डॉट ख़त्म करेंगे तो cos θn आ जाएगा। अब हमने क्या करना, टोटल, ये तो हमने फाइंड कर लिए छोटे छोटे पैचेस के लिए, जो छोटे छोटे हमने पाथ कंसीडर किए थे। अब हमने टोटल वर्क डन, यानी A से B तक जो हमने टोटल वर्क डन है वो फाइंड करना है। W हमारे पास आएगा, यानी कि टोटल वर्क डन, W मीन्स टोटल वर्क डन। ये क्या है, ये चेंज हो रहा है छोटे छोटे पाथ्स के लिए जो हमने वर्क डन लिया है। ठीक है, इज इक्वल टू, इन सब को ऐड कर दें, W1 W2 W3 अप टू सो ऑन WN तक। सो आ जाएगा डेल W1 प्लस डेल W2 प्लस डेल W3 अप टू सो ऑन डेल WN। ये हमने टोटल वर्क डन निकालना है। तो अब डेल W1 डेल W2 डेल W3 और डेल WN की वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने ये निकालनी है, ये तीनों हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब वो वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू फर्स्ट पाथ के लिए डेल W1 के लिए हमारे पास क्या आई थी, F1 डेल D1 cos θ1, और सेकंड के लिए प्लस F2 डेल D2
कॉस थीटा 2 प्लस अप टू सो ऑन, कब तक, एन तक, एफ एन प्लस एफ एन डेल डी एन कॉस थीटा एन। डेल W1 डेल W2 और डेल WN को मैं ऐड करना चाहूँ तो ऐड किस तरह करूँगा, समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, आगे आगे एफ आई कॉस थीटा आई डेल डी आई। देखें इसमें आई क्या है और समीशन क्या है। समीशन का मतलब है कि जो हमने छोटे छोटे पाथ लिए थे, जो हमने वर्क डन निकाला था, सम उन सब का ले लिया है, ठीक है। इसलिए हमने इस समीशन को रिप्रेजेंट किया है इधर उन सब को ऐड करने के लिए। और आई क्या है, इधर आई है जो हमने फर्स्ट पाथ लिया है, सेकंड लिया है, थर्ड लिया है, फोर्थ लिया है, अप टू सो ऑन एन तक हमने लिया है। वो आई हम लेट कर लेते हैं कि आई 1 से लेकर एन तक है। 1 के लिए भी आई की वैल्यू वो ही है, एन के लिए भी, यानी आई इज इक्वल टू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, अप टू सो ऑन एन तक है आई हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, आई 1 से लेकर एन तक है, ठीक है, क्योंकि आई किसके बराबर है, 1 के भी है, 2 के भी है, 3 के भी है, अप टू सो ऑन एन तक है। सो आई हो गया 1 से लेकर एन तक, यानी कि 1 से लेकर एन तक जो हमने पाथ कंसिडर किए थे उन सब को हमने ऐड किया समीशन के ज़रिए। सो एफ आई मीन्स क्या हो गया, F1 F2 F3 F4 अप टू सो ऑन FN। और कॉस थीटा आई क्या हो गया, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। और डेल डी आई क्या हो गया, इंटरवल्स हो गया 1 2 3 4 5 6। तो हमने इसको समीशन की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स से हमने वर्क डन निकाल लिया। अब हम फाइंड करते हैं कैलकुलेट वर्क डन ग्राफिकली। अब हम ग्राफिकली फाइंड करेंगे जो हमने वर्क डन वेरिएबल फोर्स के ज़रिए कैलकुलेट करना है। पिछले टॉपिक में हमने कांस्टेंट फोर्स रखी थी और उसके लिए भी हमने ग्राफिकली वर्क डन कैलकुलेट किया था कि किस तरह निकालते हैं। आज हम वेरिएबल के लिए निकाल रहे हैं। तो देखते हैं कि हमने एफ फोर्स ली है वाई एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट ली है एक्स एक्सिस में, यानी कि हॉरिजेंटल एक्सिस में। हमने डिस्प्लेसमेंट लिया और वर्टिकल एक्सिस में फोर्स लिया। अगर देखें ये डेल D1 डेल D2 अप टू सो ऑन डेल DN तक इंटरवल्स हैं जो हमने कंसीडर किए थे, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। ये इधर से उस पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया है, इधर तक आया है और उसको हमने छोटे छोटे इंटरवल्स में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो पहले के लिए डेल D1 मैंने कहा था, दूसरे के लिए डेल D2, और डेल D1 पर जो फोर्स लग रही थी वो F1 cos थीटा 1 थी, दूसरे पर F2 cos थीटा 2, इसी तरह सो ऑन। और डेल N के लिए Fn cos थीटा n थी। अगर आप देखें तो फर्स्ट जो इंटरवल है डेल D1 वो एक रेक्टेंगल शो कर रहा है। ये क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया हमने निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ। अगर आप इसको विथ मान लें डेल D1 को, यानी चौड़ाई मान लें, और F1 cos थीटा यानी इधर से लेकर इतना क्या है F1 cos थीटा, इसको आप उसकी लेंथ कंसीडर कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, ठीक है। तो लेंथ क्या है हमारे पास है, लेंथ है F cos थीटा, इधर से लेकर इतनी F cos थीटा। तो फॉर फर्स्ट पाथ F1 cos थीटा, और विथ क्या है डेल D1। तो क्या हमारे पास वो वर्क आ नहीं गया, F cos थीटा 1 डेल D1 फॉर फर्स्ट इंटरवल के लिए। इसी तरह हम सेकंड के लिए निकाल लेंगे, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, अप टू सो ऑन एन तक हम इसी तरह वर्क डन निकाल लेंगे ग्राफिकली। जब हम इन सारे इंटरवल्स का वर्क डन निकाल लेंगे तो हम क्या कर लेंगे, टोटल वर्क डन, यानी कि सारे जो हमने एरियाज निकाले होंगे रेक्टेंगल के, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सबको ऐड कर देंगे तो वो ही पीछे वाला हमारे पास है फार्मूला आ जाएगा ये वाला। तो हम ग्राफिकली इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। अगर आप इधर देख रहे होंगे कि ये डेल आई है, डेल DI FI cos थीटा, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि आई क्या होता है कि 1 से लेकर n तक नंबर्स हैं, सबको आई रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम आई कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका क्या मतलब है, हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया।
वर्क डन को अगर हम लिमिट्स में लिखें तो किस तरह लिखेंगे? देखें, अगर हमने छोटे छोटे पाथ लिए थे, छोटे छोटे इंटरवल लिए थे, उनको अगर हम मान लें कि बिल्कुल छोटे छोटे थे, उसको ज़ीरो के लेट कर लें, यानी कि वो डिस्टेंस इंतहाई छोटा था, उसको हम ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं, तो वो क्या होगा? लिमिट डेल डी अप्रोचेस टू ज़ीरो, मीन्स के वो जो हमने छोटे छोटे पाथ लिए थे वो क्या है? ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, और आगे वो ही समीशन वाला आपके पास फार्मूला आ जाएगा जो हमने वर्क डन के लिए निकाला है, आई इज इक्वल 1 से लेकर n तक और एफ आई कॉस थीटा आई डेल डी आई। अगर वो लिमिट के लिए पूछे तो आपने ये फार्मूला लगा देना है। अगर वो वैसे वर्क डन के फाइंड करें तो आपने वर्क डन जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो वर्क डन फाइंड करना है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.